अब ये पूछा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री सोता भी है कभी, कब सोता है? तो मैं इतने समय में ही 4.5 साल का काम कर देना है। जो उनको काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। अपने तरीके से, अपने रास्ते से चल रहा हूँ। मैं अपना रास्ता बदलना नहीं चाहता। आप कहते हो कि आप क्यों आम आदमी बनना चाहते हो? मैं आम आदमी बनना नहीं चाहता, मैं आम आदमी हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू हैज़ एवरी राइट कि वो किसी भी बात पे कोई मुद्दा उठाएं, लेकिन जो लोगों के हक में नहीं है वो मैं कभी काम करता ही नहीं। दबाव से मैं कभी चला ही नहीं हूँ। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ और मेरा काम करने का कोई समय तय नहीं है। हर समय काम में लगा हुआ हूँ। जितना पहले लोग काम करते थे मैं उससे 7-8 गुना काम कर रहा हूँ। मतलब पहले 2 घंटे ही काम किया जाता था, अब मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। पहले ये सोचा जाता था, पूछा जाता था कि यार मुख्यमंत्री के काम करने के समय क्या है? अब ये पूछा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री सोता भी है कभी, कब सोता है? तो मैं इतने समय में ही 4.5 साल का काम कर देना है। आप देखेंगे और देख भी रहे हो कि मेरे काम करने में कोई रोक नहीं है और जो टारगेट है मैं वो अचीव कर लेने हैं। जो उनको काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं उसके लिए काम कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इसलिए कोई दुविधा नहीं है, काम करेंगे। जब मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो मैं उस समय ऑपोजिशन लीडर था। उससे पहले मैंने उसको साथ मिलकर ये सरकार लेकर आए, हम लोग सभी मिलकर, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं। उनको वो अच्छे थे, इसीलिए उनको हमने सीएम चुना था। अब उन्होंने जो काम नहीं किए, इसीलिए पार्टी ने उनको उतारा है। मेरी घोषणाएं प्लान्ड है। कोई मतलब किसी लक्ष्य को, इलेक्शन को लेकर आगे रखा नहीं करता मैंने वो काम कर रहे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि एक आम आदमी को, आम लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैंने गरीबी देखी है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो गरीब को ज़रूरत है। मिडिल क्लास को मैंने देखा है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो उनकी ज़रूरत है। मैंने किसानी देखी है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो किसानों को ज़रूरत है। मैं एक दुकानदार रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो दुकानदार को ज़रूरत है। मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो स्टूडेंट को ज़रूरत है। तो मैं क्योंकि ग्रास रूट से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, एक गरीब परिवार से आया हूँ, मुझे मुश्किलें पता है लोगों की, मैं उन मुश्किलों का हल कर रहा हूँ। मेरा ये है कि मैं वो सब कुछ करूं जो एक समाज को, एक पंजाब के जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ज़रूरत है। इसलिए नहीं रहा कि मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं है। मैं इसलिए नहीं वहाँ जा रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत इतनी है। अब आप देखो कि मेरे लिए 1000 सिक्योरिटी मैन है, क्या ज़रूरत है? मैंने उन सबको हटाया है। मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कमरे, जितनी गाड़ियाँ हैं, क्या ज़रूरत है? एक गाड़ी मेरे लिए काफ़ी है। सिक्योरिटी 10 गाड़ियाँ आगे चलती हैं, 20 पीछे चलती हैं। अरे क्या है, क्यों चलती हैं? सायरन बजते हैं, जिधर को निकलता हूँ क्यों बजते हैं? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को? तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसे एक आम नागरिक जाता है वैसे ही मंत्री जाए, वैसे ही एमएलए जाए, वैसे ही मुख्यमंत्री जाए। क्यों हम ये दिखावे का राज क्यों है? ये दिखावा ख़त्म करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। हालांकि मेरी सिक्योरिटी वाले बोलते नहीं जी इतने आदमी चाहिए, इतने। अरे क्यों? जितने आपको बहुत ज़रूरी चाहिए रख लो। हाँ, भीड़ आ जाती है, उसको थोड़ा लाइन में करना है, मुझे खतरा कोई नहीं है। भीड़ को लाइन में करना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब सिक्योरिटी ही अगर मेरे बीच में आ जाएगी कि मिल ही नहीं सकता तो कैसे चलेगा? पब्लिक को पब्लिक का नुमाइंदा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? अब मेरे घर में इतने लोग आते हैं, मैंने बाहर टेंट लगा दिया है, लंगर लगा दिया है, आओ भैया लंगर छको, मैं भी आपके बीच में बैठता हूँ, लंगर खाएं और बात करें। क्यों लीडर ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और बाहर लोग वेट करते रहते हैं? क्यों नहीं मिलते? वो मैं सिस्टम को सेट करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। जो मुश्किलें जब मैं किसी लीडर के पास जाता था मुझे आती थी,
जब मैं किसी मुख्यमंत्री के पास जाता था जो मुझे मुश्किलें आती थी, जब मैं किसी मंत्री के पास जाता था एक एमसी होने के नाते मुझे क्या मुश्किलें आती थी, जब मेरे घर कोई, जब मैं एमसी था कोई आता था कि ये मेरी ट्यूबलाइट ख़राब है इसको ठीक कराओ, जो वो मुश्किलें फेस करता था मैं वो ठीक कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने तरीके से अपने रास्ते से चल रहा हूँ, मैं अपना रास्ता बदलना नहीं चाहता। आप कहते हो कि आप क्यों आम आदमी बनना चाहते हो, मैं आम आदमी बनना नहीं चाहता, मैं आम आदमी हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू हैज़ एवरी राइट कि वो किसी भी बात पे कोई मुद्दा उठाएं, क्योंकि ही इज़ माई पार्टी प्रेसिडेंट। मैंने पार्टी की आइडियोलॉजी को लागू करना है, मैं किसी पार्टी के अंडर काम कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो पार्टी सुप्रीम है, पार्टी ने की आइडियोलॉजी है जो एक सेकुलरिज्म पार्टी, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सेकुलर आइडियोलॉजी को आगे लेकर आना है। कांग्रेस चाहती है कि गरीबों के काम करें, तो मैंने गरीबों के काम करने हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू से मेरा इससे टकराव नहीं है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई वो बात करते हैं, क्योंकि उस बात को मैंने ठीक करना है। वो मीडिया में जाना चाहते हैं, मीडिया से बात करें, अगर मुझे मीडिया से भी कुछ गैदर हो जाएगा कि ये करने वाला है तो मैं पार्टी के लिए करूँगा, लोगों के लिए करूँगा, लेकिन जो लोगों के हक में नहीं है वो मैं कभी काम करता ही नहीं हूँ। दोनों नहीं है, मेरे लिए चुनाव चुनौती नहीं है, मेरे लिए मेरा प्रेसिडेंट आदरणीय है, उसके लिए भी काम करूँगा। मैं लोगों के लिए काम करना मेरी चुनौती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर दूं, ये मेरे लिए चुनौती है। मेरी अपनी लाइन है, मैं गरीब परिवारों से आया हूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं, मैं उनके मसले हल करना चाहता हूं। मैंने पंजाब को आगे लेकर जाना है जितना मुझे टाइम मिला है, मैंने किसी बातों में उलझना नहीं है। मेरा टारगेट पंजाब है, मेरा टारगेट लोगों की सेवा है, मैं अपनी रेखा पे चल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइन बड़ी करनी है, मुझे किसी की लाइन से मतलब नहीं है। दबाव से मैं कभी चला ही नहीं हूँ, मैं म्यूनसिपल प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने अपने फैसले, हाँ जो मेरे एमएलए हैं, जो मेरे मंत्री हैं उनसे बात करके, जो मेरी पार्टी है उससे बात करके, लेकिन काम लोगों के हित में करूँगा, लोगों के हित से बाहर नहीं जाऊँगा। जो लोगों का जहाँ भलाई है मैंने वो काम करना है। अब कह रहे हैं कि जी बिजली के बिल माफ़ कर दिए, पैसा कहाँ से आएगा? अरे मैं लेकर आऊँगा ना, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, अब भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ से पैसा आना और मैं लेकर आ रहा हूँ। अब अगर मैंने हर किसी का 2 किलोवाट के पुराने सारे बिल माफ़ कर दिए हैं तो हुए हैं ना, पैसा चला गया है। अब मैंने बिजली के रेट कम किए हैं तो साथ साथ एग्रीमेंट भी रद्द कर दिए हैं जिसके महंगी बिजली खरीदे थे। पिछली सरकार ने 17 रुपये बिजली की पर यूनिट खरीदा है, मैं 2 रुपये 38 पैसे में ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे पैसे बचे हैं ना, तो वो मैं लोगों में दूंगा। जो लोगों का पैसा लोगों के पास जाए, टैक्स मैं लोगों से लेता हूँ, मैंने उनको रिटर्न करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे फैसले पर पब्लिक का असर पहले है, पंजाब का असर पहले है। मैंने पंजाब को देखा है, मुझे पता है कैसे गरीब का घर जब बरसात आती है तो कैसे उसमें से पानी तिपकता है। मुझे पता है गरीब जाकर ऊपर सोता है, मच्छर उसको कैसे खाता है। मुझे पता है गरीब की ज़रूरतें क्या है। मुझे पता है किसान को कितनी बिजली खेत में चाहिए, क्यों नहीं जा रही है। मुझे पता है किसान की फसल ख़राब हो रही है, उसको मुआवजा कैसे देना है। मुझे पता है दुकानदार जब दिवाली के दिन बाहर पटाखे लगाता है तो उसको पुलिस जाकर तंग करती है, उसको हटाना है। अरे मुझे आपत्ति क्या है, मेरे पास 200-250 आईएएस ऑफिसर हैं, 200-250 आईपीएस ऑफिसर है, मैं रोज़ बदलता हूँ उनको, जो जहाँ फिट आता है मैं करता हूँ। अगर एक सिद्धू ने करवा लिया तो मुझे क्या आपत्ति है, तो मेरी पार्टी जाने। लेकिन मुझे पार्टी ने कहा कि आपको सीएम बनना है, मैं सीएम बन गया। मुझे एमएलएज और पार्टी ने कहा कि आपको अपोजिशन लीडर बनना है, फर्स्ट टाइम नहीं कुछ मिला है। अपोजिशन लीडर भी सीएम के बराबर ही होता है, सामने बैठता है, वो अपोजिशन का लीडर होता है, वो इधर सरकार का लीडर होता है।
मैं ऑपोजिशन लीडर भी रहा हूँ। मुझे लालसा ही नहीं है। मैंने अब भी कौन सा मांगा था? मैंने आज भी कहा था कि मुझे सीएम बनाओ। मैं आगे के लिए भी सीएम का मांगता नहीं। मैं जितना मुझे मिला है उतने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है, मेरा ये है। मैंने अपनी जो जितना समय मिला है उसको नेक नीति, ईमानदारी और लियाकत से आगे बढ़ाना है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे दूं, आगे समय मिलेगा उसमें भी करेंगे। अरे फेस मैंने चुनना है, पब्लिक ने चुनना है, मेरी पार्टी ने चुनना है, तो मैं इस पे वरी क्यों करूं? हर मुद्दा हल होगा और हो रहा है। कोई भी मुद्दा नहीं बचेगा। अब लोगों में, मैं नहीं कह रहा, लोग ये लिखने लग गए, आ गया है कि घर घर में ये चली गल, चन्नी करता मसले हल। अब लोग कह रहे मसले हल हो रहे। पार्टी ने उनको हटाने का वो कर लिया, निर्णय ले लिया, कैप्टन को हटा दिया जाए। तो अब कैप्टन पार्टी में ही नहीं है। अब वो जो अपनी मर्जी से अपनी जो मर्जी कहे, तो उससे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा।